हदीस किस्सा सुनी है सबने, सुनी है ना। जब कोई परेशानी हो ना, पता बता रहा हूँ परेशानी दूर करने का, पता बता रहा हूँ। जब कोई परेशानी हो ना तो एक फ़र्ज बिछा के घर में 2 रकत नमाज पढ़ना, ठीक, बिन्त मोहम्मद को हदिया करना, और सब घर वालों को बैठाकर हदीस किस्सा की तिलावत करना, और जो हाजत हो इनके वसीले से मांग लेना। यकीन मानो मुश्किल भी दूर होगी, हाजात भी पूरी होंगी, ठीक है। हदीस किस्सा में शहजादी आलमियान फरमाती हैं कि जब या हुसैन इब्न अली लफ्ज़ है, अब मैं बात आ गई तो करता हूँ, फलम्मक तमल न जमीअन तहतल किसा, ठीक। एक लफ्ज़ है कमाल, एक लफ्ज़ है इक्तिमाल। इक्तिमाल का लफ्ज़ हदीस किस्सा में इस्तेमाल हुआ। कमाल कहते हैं जब नाकिस और नाकिस मिले तो बनता है कमाल। इक्तिमाल कहते हैं जब कामिल और कामिल मिले, बाब इफ्तिआल से है ये। इक्तिमाल कहते हैं जब कामिल और कामिल मिले तो इक्तिमाल बनता है। फलम मक तमल न जमी अंतहतल के साथ, जब हम सारे चादर में जमा हो गए। हाँ, अल्लाह अकबर। तो अब ये तो याद है ना, सरकार जिब्रील ने पूछा था या रब वमन तहत हादल के साथ, ए पालने वाले ये चादर के नीचे कौन है? जहन में है सबके, ये पालने वाले ये चादर के नीचे कौन है? तो इस बात को भी मेरे जवान अहबाब याद रखें और महफूज भी रखें कि हर बार सवाल लाइल्मी की बुनियाद पे नहीं होता। या हुसैन इब्न अली, हर बार सवाल लाइल्मी की बुनियाद पे नहीं होता। आप पूछेंगे कि बिला दलील क्या है, तो दलील भी कुरान से ही है, ठीक है ना। ज़्यादा कुरान से बाहर गुफ्तगू नहीं, दलील भी कुरान से। लाइल्मी की बुनियाद पे हर दफ़ा सवाल नहीं होता। दलील क्या है? परवरदिगार आलम ने जनाब कलीमुल्लाह से पूछा मातिल का बेयमीन किया मूसा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? या हुसैन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली, ए मूसा आपके हाथ में क्या है? तो क्या अल्लाह नहीं जानता था कि मूसा के हाथ में क्या है? तो इससे पता चला कि हर बार सवाल लाइल्मी की बुनियाद पे नहीं होता। तो पालने वाले ने जैसे ही पूछा कि ए मूसा आपके हाथ में क्या है, तो जनाब मूसा कहने लगे पालने वाले ये मेरा असा है, मैं इससे अपनी दुम्बियों को हकाता हूँ। जब कभी धूप बढ़ जाती है तो ज़मीन पे गाड़ के इसके ऊपर खेमा लगा के इसमें आराम करता हूँ। तो मूसा को चूंकि असा से बहुत मोहब्बत थी, कुछ कह रहा हूँ, तो मूसा ने पूरी डिटेल असे की बयान करना शुरू कर दी कि मैं इससे ये काम करता हूँ, जबकि खालिक ने तो पूछा था कि ये क्या है। या हुसैन इब्न अली, मौला हुसैन सलामत व आबाद रखें। अहसन तुम गरीब ज़हरा, आप सबको अपने रोज़े पे हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, तो अब बात वाज़े हो गई सबको। तो हर बार सवाल लाइल्मी की बुनियाद पे नहीं होता, चूंकि खालिक जानते हैं कि मूसा को असा से मोहब्बत है। मूसा ने असा के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दिए कि मैं ये काम इससे लेता हूँ, ये मेरा असा है, इससे मैं कभी सहारा लेके चलता हूँ, कभी दुम्बियों को हकाता हूँ, धूप हो जाती है तो असे को गाड़ के खेमा बना के उसके साए में आराम करता हूँ। तो बस जिब्रील भी जानते थे कि जो आज चादर के नीचे जमा हुए हैं ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए आज अल्लाह से इनकी ज़बान से, अल्लाह की ज़ुबान से इनके फ़ज़ाइल सुने जाएँ तो खालिक ने कैसे तारुफ़ कराया, हम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये भी बात आ गई, मौजू हदीस किस्सा नहीं है, कभी फुर्सत मिली तो इस हदीस पे भी बात करूँगा, इसी खमसे ने मौला ने अगर तौफीक दी। लेकिन इस बात को याद रखिए, हदीस किस्सा बहुत कीमती है। क्या तारुफ़ हो रहा है आसमान पर, हम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फ़ातिमा हैं, ये उनके बाबा हैं, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बेटे हैं। यानी खालिक ने ये फिक्रा फरमा करके हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा ये कहकर दमाने वालों को ये बतला दिया कि ये नहीं देखा जाएगा मेरी बारगाह में कि मोहम्मद का रिश्तेदार कौन है, देखा यह जाएगा कि फातिमा का रिश्तेदार कौन है। अल्लाह अकबर। अहसन तुम या अली मौलाना, अहसन तुम।